नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेस पे। साथियों, हम आज बात कर रहे हैं बीएसटीसी और पीटीटी भर्ती के अंदर आने वाली हिंदी विषय के क्वेश्चनों को लेकर। आज की इस क्लास के ये जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, केर बेर का संग होना मुहावरे का अर्थ है। केर बेर का संग होना, समन्वय होना, असंभव काम होना, गलत काम होना, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। केर बेर, केर और बेर दोनों अलग अलग है, इसका मतलब दोनों का एक साथ होना। तो क्या हो जाएगा? विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। ऑप्शन डी सही रहेगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है शुभ अवसर पर अड़चन पड़ना, यज्ञ करना, किसी के क्रोध को भड़काना, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। तो किसी के क्रोध को भड़काना, आग में घी डालना यानी कि किसी क्रोध को भड़का देना। अगला देखिए, नवीन सिलेबस पर आधारित बीएसटीसी 2024 जिसका एग्जाम आपको पता है 30 जून को होना है। अभी एग्जाम फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं, आपने भर दिया होगा या अभी तक नहीं भरा है तो बिना देरी किए एग्जाम फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि जब अंतिम समय होता है तो उस कंडीशन में बहुत सारी दिक्कतें आती है। आपके कभी जो है साइट स्लो हो जाती है या कहीं किसी प्रकार की दिक्कतें आती है, तो ऐसा नहीं हो कि आप जो है फॉर्म से वंचित हो जाए। अब आपको बात करते हैं कि एक नाम मात्र के शुल्क में कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन पर बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स जो है वो उपलब्ध है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर के आप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर में जाकर के आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेज मिलेगी, ई नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, 20+ मॉडल पेपर मिलेंगे। ये सारी चीजें जो है एक नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध है। इतने रुपए की आप जो है मार्केट में जाकर गाइड लेकर आएंगे तो उससे कम रुपए में यह आपको संपूर्ण कोर्स मिलेगा। यहाँ जो है आप क्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त करेंगे। कोई भी दिक्कत है तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, टीचरों के साथ संवाद कर सकते हैं। तो बिना देरी किए आज ही कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन से ये जो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। विकृति, 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 विकृति। जो विकृति शब्द है यह किस प्रकार से लिखा जाएगा? वर्तनी का मतलब उसके लिखावट की दृष्टि से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। विकृति शब्द जो है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पिछला था शुद्ध, इसकी बात कर रहे हैं अशुद्ध की। सर्जक सही लिखा गया है, जागृति सही है, कैलाश और कोमदी। तो यहां देखा जाए तो ये जो कोमदी शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। समन्वय शब्द का अर्थ है, समन्वय शब्द का अर्थ है परस्पर समझौता, एकता की भावना, अन्वय विरोधी तत्वों का मेल। तो एकता की भावना, समन्वय का अर्थ होता है एकता की भावना। वर्ण का समानार्थी शब्द है, वर्ण का समानार्थी शब्द है अक्षर। वर्ण का समानार्थी शब्द क्या है? अक्षर। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, खरी मजूरी चौका काम लोकोक्ति का सही अर्थ है। हमारे राजस्थानी भाषा में कुछ लोकोक्तियां प्रचलित होती है जिनको कहने का तात्पर्य कुछ ना कुछ होता है। एक मुहावरे होते हैं, एक लोकोक्ति होती है। खरी मजूरी चौका काम लोकोक्ति का सही अर्थ है नगद मजदूरी देना,
अच्छा वेतन, अच्छा काम। आजकल मजदूरी लेने पर चौका कार्य नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अच्छा वेतन, अच्छा काम। खरी मजदूरी यानी आपको क्या मिल रहा है? अच्छा वेतन मिल रहा है। चौका काम, अच्छा काम, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। निम्न में से कौन सा शब्द मधु का पर्यायवाची है? मधु का पर्यायवाची शहद, पुष्परस, मकरंद। उपयुक्त सही। तो मधु का पर्यायवाची शहद भी होता है, पुष्परस भी है, मकरंद भी है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। निम्न में से कौन सा समूह आत्मा के पर्यायवाची है? कौन सा समूह है वो आत्मा का पर्यायवाची है? ब्रह्मा, विभु, सर्वज्ञ, वायु, पुत्र, शिव, ये तो नहीं होने वाला। सवर, प्रभु, बुद्धि, तो ये भी नहीं है। उपयुक्त सभी, तो ये भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, विभु, सर्वज्ञ। ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्न में से कौन सा विकल्प कीर्ति का विपरार्थक है? कीर्ति का विपरार्थक है, यानी कीर्ति शब्द का विलोम है। क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। कीर्ति, अपकीर्ति। ऑप्शन बी सही रहेगा। खंडन का विलोम शब्द है। खंडन का विलोम शब्द है। खंडन का विलोम शब्द हो जाएगा मंडन। ऑप्शन डी सही रहेगा। नीचे दिए गए प्रश्नों में रेखांकित शब्द के 4 अनेकार्थ शब्द दिए गए हैं। उनमें जो शब्द सबसे अधिक उपयुक्त हो उसे चुनिए। असक्त, इस असक्त शब्द का अनेकार्थ शब्द कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा अक्षम। ऑप्शन डी सही रहेगा। जठराग्नि, जठराग्नि, भीषण अग्नि, मर्दांगनी, पेट की अग्नि, वन में अग्नि। तो इसका हो जाएगा पेट की अग्नि या पेट की आग। जो पेट की आग होती है उसे कहा जाता है जठराग्नि। नेक्स्ट, छात्रावास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। छात्रावास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो छात्र धन आवास। छात्र धन आवास, ऐसा स्थान जहां पर छात्र रहते हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा। सरयूमी, सरयू प्लस उर्मी में संधि है। सरयूमी शब्द जो है इसमें कौन सी संधि है? तो सरयू धन उर्मी, यहां से क्या बन रहा है? तो आप कहेंगे सर यू और यू मिल रहा है, ऊ की मात्रा मिल रही है, तो ये आपका कौन सा है? सवर संधि है। कौन सी संधि है? सवर संधि है। यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद है। यद्यपि शब्द का सही संधि विजेत है यदि धन अपी। ऑप्शन सी सही रहेगा। सुर रचित में समास है। सुर रचित में समास है। सुर रचित में समास है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। ऑप्शन ए सही रहेगा। आप कमेंट करके बताएंगे नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? मानवीय शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदलते हैं। तो मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मानव धन ईए। मानव धन ईए। मानवीय, मानव मूल शब्द हो जाएगा और ईए प्रत्यय है। कौन सा है? ईए। ऑप्शन बी सही रहेगा। पूरा शब्द में किस प्रत्यय को जोड़ने पर अर्थ सबसे प्राचीन हो जाएगा? पूरा शब्द है, इसमें किस प्रत्यय को जोड़ने पर अर्थ सबसे प्राचीन हो जाएगा? तन। तन शब्द जोड़ने पर क्या बन जाएगा? पुरातन। और पुरातन का अर्थ क्या होता है? सबसे प्राचीन। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मैंने एक कविता अनुवाद की है,
वह बाजार में सब्जी लाने गया है, वह प्रकृति की सुंदरता कभी कम न होगी, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही रहेगा, प्रकृति की सुंदरता कभी कम न होगी, यह शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। प्रातः काल के समय घूमना अच्छा है, आदरणीय बहन जी कहां गई, तो ये नहीं बन रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवियंत्री थी, ये भी नहीं है। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, तो ये भी गलत हो गया। आपका सही कौन सा है? ऑप्शन ए। अशुद्ध वाक्य जो है कौन सा है? आप कहेंगे प्रातः काल के समय घूमना अच्छा है। बाकी जो तीन है ये शुद्ध है। मेरा कैंसिल करने का तात्पर्य था कि ये जो है शुद्ध है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। रेखांकित शब्द समूह के लिए एक शब्द चिन्हित कीजिए। धनवान होते हुए भी वह बहुत कम खर्च करने वाला व्यक्ति था। यानी जो कम खर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। ऑप्शन ए सही रहेगा, है ना, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जीवन में वही सफल होता है जो दूर की सोचता है। दूरदर्शी, दार्शनिक, युगदृष्टिया, सूक्ष्म दृष्टि। तो क्या हो जाएगा? दूरदर्शी, दूर की सोच रखने वाला। वह बहुत दिनों तक लुक छिपकर प्रेम करते रहे, किंतु इसका नतीजा अच्छा न निकला। अभिसार, क्या हो जाएगा? अभिसार, डी ऑप्शन सही रहेगा। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पक्षी, मित्र, धनुष, अंगुली। तो कौन सा है? धनुष शब्द जो है वो तद्भव है। दूती शब्द का तत्सम रूप होगा। दूती शब्द का तत्सम रूप दूती, ऑप्शन सी सही रहेगा। अतप, आतप का सही अर्थ है। अतप और आतप का सही अर्थ है। अतप यानी ठंडा, आतप यानी धूप, ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्न में से किस शब्द में प्र उपसर्ग लगा हुआ है? पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पर उपसर्ग का प्रयोग, है ना। तो यहां देखिए, पर कारज सही शब्द बन रहा है, कारज। पर सुख, ये भी सही बन रहा है। पर दुख, तो तीनों के ही अंदर कौन सा है? पर उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। वह साधु है परंतु किसी से भिक्षा स्वीकार नहीं करता। उक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। तो कमेंट करके बताइए आपके इन तीन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वैसे आपको मैं एक बार फिर से जानकारी दे देता हूं कि बीएसटीसी का एग्जाम 30 जून को होना है, बहुत कम समय बचा है। एक गाइड आप मार्केट से लेके आते हो, उससे कम शुल्क में आपको कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे संपूर्ण कोर्स अवेलेबल मिलेगा, जहां पर आपको शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी विषयों की क्लासेज जो है मिलेगी। साथ ही मॉडल पेपर मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद, जय भारत साथियों।